हेलो दोस्तों। जैसे पान का पत्ता होता है ना, उसकी जड़ होती है। तो आपको दुर्गा अष्टमी वाले दिन जड़ लाकर माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए आपको घिसनी है। और घिसने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर या गुलाब जल मिलाकर एक डब्बी में रखना है और प्रतिदिन इसका तिलक करना है। जैसे जैसे आप इसका तिलक करेंगे ना, ये जो पान के पत्ते की जो जड़ है, मैंने बताया ना पान का पत्ता होता है उसकी जड़ हो, यानी कुल मिलाकर पान के पेड़ की जड़, बेल होती है इसकी, उसकी जड़ होती है ना, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगी, आप ला सकते हैं। और इसको प्रतिदिन लगाएं, आपके चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। इसके अलावा कहा जाता है दुर्गा अष्टमी की रात अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो रात को चंदन लें और केसर लें। चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर एक पान के पत्ते पर रख दें और फिर दुर्गा माता जी के सामने रखकर चंडी स्रोत का पाठ करें आप। और जब आपने पाठ कर लिया, एक दीपक जला दिया, फिर ये जो पाउडर तैयार किया ना, ये माता के माथे पर लगाएं और अपने माथे पर लगा लें और फिर इसको डब्बी में भरकर रख लें। और प्रतिदिन जो है इस पाउडर को करीब करीब 43 दिन तक पति पत्नी दोनों अपने माथे पर लगाएं। अवश्य आपस में प्रेम बढ़ेगा और लड़ाई झगड़ा मतलब कम होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्गा अष्टमी की रात को अगर कोई आसपास कोई आपका दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पर जाकर अगर आप 9 दीपक माँ भगवती के नाम चलाते हैं। अब इस समय तो 10 महाविद्याएँ हैं, तो आपको 10 महाविद्याओं के नाम से दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के बारे में मैं बता रही हूँ। तो 10 महाविद्याओं के नाम से उनका नाम लेते हुए 10 दीपक आपको अर्पण करना है। एक चुनरी लें, उसमें बतासे रखें, 5 तरह के मखाने रख लें, मतलब मखाने का मतलब 5 तरह की मेवा रख लें, और 5 गुलाब के फूल डंडी वाले रखकर या कमल के फूल रखकर, वैसे कमल के फूल तो मिलते ही नहीं है, हो सकता है गुलाब के मिल जाएंगे आपको, और श्रृंगार की सामग्री रखकर एक पोटली बनाकर माँ के चरणों में दुर्गा मंदिर में जाकर रख दें और माँ से प्रार्थना करें। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, गुप्त नवरात्रि ज़्यादा फलदायक होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग पूजा नहीं करते, सिर्फ तांत्रिक लोग करते हैं, और इसलिए विशेष फल और मिलता है ग्रस्त वाले लोगों को। तो अगर आप ये कार्य करते हैं तो माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा आप जो है घर में अगर तुलसी माता लगा रखी हैं तो उनके भी आगे आप जो है दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं इन 10 महाविद्याओं के नाम से। तो इन बातों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होगा। छोटे छोटे उपाय करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। इस दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ मिष्ठान खिलाएं, नहीं तो घर में आपने जो हलवा पूड़ी बनाई है उसको भी खिला सकते हैं। और ये दुर्गाष्टमी जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा फल देने वाली होती है। तो इस दिन जो है आप छोटा वगैरह हवन भी कर सकते हैं। छोटा सा कोई भी मंत्र आपको आता हो उसके नाम से आप 108 आहुति देते हुए, स्वाहा बोलते हुए, क्योंकि माता भगवती को हवन ज़्यादा प्रिय है। जैसे भगवान शिव को रुद्राभिषेक प्रिय है, भगवान विष्णु को उनके नाम का स्मरण प्रिय है,